जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म दिवस पर आप क्या कहेंगे? जननायक ठाकुर इस देश का लोकतंत्र का सजग प्रहरी रहते हुए झोपड़ी के लाल, संसाधन विहीन, कुर्ता पर कुर्ता पहनने वाले, भीड़ से घिरा हुआ महामानव का आज 102वीं जयंती की वर्षगांठ पर सर्वप्रथम हम लोग माल्यार्पण करते हैं और माल्यार्पण धूमधाम से करने के बाद मिठाइयाँ बांटते हैं और ऐसे महापुरुष के रास्ते पर चलने के लिए संकल्प लेते हैं कि ये लोकतंत्र का सजग प्रहरी के रूप में और सर्वमान्य नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को हम लोग धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं। और इनका जो विचार था, समाज और लोकतंत्र विचार से चलता है, नीति और सिद्धांत से चलता है। इस सिद्धांत के संरक्षक के रूप में और उनके मार्गदर्शन में चलकर ही लोकतंत्र का प्रासंगिकता और जननायक कर्पूरी ठाकुर महामानव का प्रासंगिकता पर हम लोग ज़्यादा और आम जनता से भी आग्रह करेंगे। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, मीडिया हैं, सभी को मैं आभारी हूँ कि वो लोग कर्पूरी ठाकुर का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से पूरे बिहार में, भारत में मनता है। और उनके सुपुत्र जननायक कर्पूरी ठाकुर अभी भारत सरकार में मंत्री हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का। क्या बिहार के उत्थान में उनका क्या योगदान रहा था? बिहार के उत्थान में उनका योगदान अस्मरणीय है। उन्होंने संसाधन विहीन, अपराध विहीन, जाति विहीन रहते हुए 2 बार मुख्यमंत्री रहे। खेत से लेके, खलिहान से लेके झोपड़ी तक का रहनुमा, और संसद के पटल पर भी उनका एक छाप है। उनका जो लोकतंत्र में योगदान है, त्याग है, तपस्या है, उस महामानव को हम लोग नहीं भुला सकते हैं। और महामानव आज भी हैं। महामानव ये नहीं हमारे बीच में है, और हमारे बीच में पूरी लोकतंत्र के सभी लोग जो प्रहरी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, जो भी राजनीतिक पार्टियां के हैं, वो बहुत उल्लास और हर्ष और उल्लास के साथ वो लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर का याद करते हैं। उनके शासनकाल को याद करते हैं। उनके शासनकाल में बहुत बड़ा काम हुआ। उन्होंने शिक्षा को परिवर्तन किया, समाज के निर्माण में अहम भूमिका रही। झोपड़ी के लाल कहलाए, जननायक कहलाए। जननायक किसी व्यक्ति का, महामानव का, अगर किसी का अगर नाम है जननायक, उस महामानव जननायक कर्पूरी ठाकुर को ही कहा गया है और लोकनायक जयप्रकाश को कहा गया है। इसलिए ऐसे महामानव को रास्ते पर भावी पीढ़ियों को चलने के लिए मैं प्रेरणा स्रोत, इनका जो कार्यकलाप है प्रेरणा स्रोत है। लोकतंत्र के लिए एक स्वच्छ समाज के निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही है। शिक्षा से लेकर के इन्होंने अति पिछड़ा जो निचला लोग है उसको आरक्षण देने का काम किया। शिक्षा में उन्होंने फ्री करने का काम किया। पंचायती राज से लेकर के आज उसी के रास्ते पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो चलते हैं, वो 10वीं जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलकर ही आज 10 बार का शपथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लिए। आज वो सर्वमान्य नेता, भारत रत्न की उपाधि, ये सभी उनका मार्गदर्शन। आप दूरदृष्टि देखने वाले अगर कोई मुख्यमंत्री बिहार में हुआ, उस मुख्यमंत्री का नाम है श्री नीतीश कुमार। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी, जनता दल यूनाइटेड के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष। और यह कार्यक्रम 2008 से लेकर के महामानव का, हम लोग महान विभूतियों का गांधी धाम आरा सदर अस्पताल में जब नरसंहार होता था, अशांति होती थी, अशांति था, उसमें हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर, अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शांति और सद्भावना लेकर गांव-गांव चलते हैं। उसी का परिणाम है कि IAS सफीना और IPS सुनील कुमार के सहयोग से यहाँ गांधी जी का प्रतिमा का निर्माण हुआ है, आरा सदर हॉस्पिटल आरा। उसी समय से हम महान विभूतियों को याद करते हैं। जय हिंद, जय पत्रकार। सभी साथियों को मैं आभारी प्रकट करता हूँ। निर्मल जी और आज का मुख्य अतिथि भी डॉक्टर केन सिन्हा भी थे। वो हर प्रोग्राम में आते हैं, जाते हैं।
इसीलिए मैं उनका भी आभार करता हूँ। निर्मल सिंह थे, रणधीर जी थे, ये सभी लोग यहाँ आते थे, सभी लोग जाते थे। इसीलिए यहाँ सभी का सर्वमान्य को हम लोग आदर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत पर हम लोग गरीबों के मसीहा, देश रत्न, भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जन नायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी का 102वां जयंती हम लोग मना रहे हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी एक प्रतीक हैं गरीबों के। 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने साबित किया कि एक झोपड़ी से निकला हुआ आदमी भी शीर्ष पर जा सकता है, शासन के शीर्ष पर जा सकता है। समाज सत्ता जो है वो समाज के लिए है, न कि समाज सत्ता के लिए। समाज को आदर कीजिएगा तभी सत्ता पा बने रहिएगा। और हर आदमी जो भी हो और वो एक शीर्ष पर जा सकता है, शासन के शीर्ष पर। और दबंगों का और सामंतवादियों का ये जो है भ्रम को तोड़े कि क्या एक सब समाज के सबसे निचले पद पर बैठा हुआ आदमी, सबसे निचले स्तर पर बैठा हुआ आदमी भी शासन पर जाकर के अपना विचार और सभी का कल्याण के लिए बात सोच सकता है, वो देश का नेतृत्व कर सकता है। इसके प्रतीक हमारे कर्पूरी ठाकुर जी जननायक, भारत रत्न और गरीबों के मसीहा हैं। ये सौभाग्य है कि इनके भगीना मुकुल किशोर कपूर जी मेरे साथ सहपाठी थे। क्या हुआ, मेरे साथ सहपाठी थे साइंस कॉलेज में, जो कि लालू यादव जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उनके पीए थे, वो मेरे सहपाठी थे मुकुल किशोर कपूर जी। और जिनको भी हम जब भी कर्पूरी ठाकुर जी की बात होती है मेरा दोस्त याद आ जाता है। तो आज फिर हम लोग बधाई देते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मदिन पर। और इनके विचार से प्रेरणा लेना चाहिए, हर आदमी को प्रेरणा लेना चाहिए कि समाज एक है और हर को समाज को नेतृत्व करने का अधिकार है। वो किसी भी स्तर तक जा सकता है अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, और सबका कल्याण करना है।